अस्सलाम वालेकुम। और चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का एक नया चैप्टर है, एक नई टॉपिक है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में कितनी ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक बात बताइए, जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ऊपर में कूलर है, ठीक है, ये कूलर हो गया, या फिर ये आपका वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर ये आपकी टीवी हो गई, या फिर आपका फ्रिज हो गया। ये सब जो भी चीज़ चलती है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सही है। इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? जैसे पानी कैसे फ्लो करता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जैसे कि आपका बल्ब, फैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और ओवन, ये सब चीज़ें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट इज़ पॉसिबल टू लाइट अप आवर हाउसेस एट नाइट ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो घर है वो रात में भी चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में की फॉर्म में फ्लोज थ्रू वायर्स। जो वायर होते हैं आपके, उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो करती है। और क्लोज्ड पाथ कॉल सर्किट्स, या फिर क्लोज पाथ जिसको हम सर्किट कहते हैं, टू सप्लाई पावर टू वेरियस अप्लायंस। और उससे क्या होता है, उस वायर के ज़रिए जो भी अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, वहाँ से उस वायर के ज़रिए उसको पावर मिलता है और वो वहाँ से वहाँ फ्लो करती है। ठीक है। लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इन डिटेल। आइए जानते हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल्स में। वेट, अब जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं, अभी हम बता चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कराते हैं, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो करना ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। थ्रू द क्लोज्ड लूप, या तो क्लोज लूप की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द वायर्स इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है। क्या बोला? दिस फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द वायर। ये जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है इज कॉज्ड, ये होता इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसी वजह से ये चार्जेस फ्लो कर पाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। आइए हम जानते हैं और हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ जनरेटिंग सर्किट करंट। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। ओके। यू मस्ट हैव सीन इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपने इलेक्ट्रिक सेल्स देखा होगा, डिफरेंट शेप्स में होता है। ये देखिए, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक सेल है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है। ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, अप्लायंस लाइक क्लॉक्स, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, रिमोट कंट्रोल, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, कैमराज, टॉयज एंड टॉर्चेस। आप देखे होंगे कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक सेल आता है। जैसे आप रिस्ट वॉच की बात करें तो उसमें एकदम छोटा छोटा इलेक्ट्रिक सेल लगता है, और अगर कोई रेडियो हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा सा लगता है, और वॉच में नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक सेल है वो लगता है। द सेल्स यूज इन टॉर्च, रिमोट कंट्रोल आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। एंड द सेल यूज्ड इन कैलकुलेटर और रिस्ट वॉच इज बटन सेल। और जो रिस्ट वॉच में जो भी सेल यूज होता है वो होता है बटन सेल। ओके। अच्छा, प्राइमरी सेल होता है। अब सेल जो है आपका दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका प्राइमरी सेल और एक हो गया सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल होता है दैट कैन नॉट बी रिचार्ज, उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। वंस एनर्जी यूज्ड अप, जैसे एनर्जी यूज हो गई, खत्म हो गई, द सेल हैज़ टू डिस्चार्ज, द सेल उसका हो गया डिस्चार्ज, खत्म। ठीक है।
द मोस्ट कॉमनली यूज प्राइमरी सेल इज ड्राई सेल। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्राइमरी सेल है उसको फॉर एग्जाम्पल हम ड्राई सेल की तरह से देख सकते हैं। सेकेंडरी सेल होता है जैसे आपको मोबाइल की बैटरी हो गई, इसमें क्या किया जा सकता है, इसको रिचार्ज किया सकता है, आप जितनी बार चाहें उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ड्राई सेल। अ ड्राई सेल इज द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ड्राई सेल है वो आपका वो सबसे सिंपलेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मतलब इससे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स मतलब माध्यम नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, और ये एक प्राइमरी सेल का एक टाइप है, ठीक है। टेक अ ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कवरिंग केयरफुली विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर। तो क्या बोल रहा है कि एक ड्राई सेल को लीजिए और उसका जो है आउटर कवरिंग, जिसमें आउटर कवरिंग होता है उसको निकाल लीजिए, थोड़ा क्योंकि वो शार्प होता है ना, तो विद द हेल्प ऑफ एल्डर, किसी बड़े आदमी के हेल्प से, यू विल फाइंड दैट देयर इज ए स्मॉल मेटल कैप। आप देखेंगे कि उसमें ऊपर में छोटा सा स्मॉल मेटल कैप होता है विद अ साइन पॉजिटिव। और एक आपने देखा होगा ना, ऊपर से निकला रहता है और नीचे से पचका थोड़ा रहता है, ये कह सकते हैं। तो जो ऊपर से जो निकला होता है ना वो पॉजिटिव साइन होता है, एंड वन साइड द मेटल डिस्क इज नेगेटिव, और दूसरा साइड उसका नेगेटिव होता है। तो समझ में आ रही है ये बात, ऐसे ऊपर में थोड़ा सा उठा रहता है और नीचे में थोड़ा सा धसा टाइप का रहता है। Sign on the outer side, the positive and negative sign represent the negative terminals, positive and negative terminals of set। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये क्या है, दरअसल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किसका, उस सेल का, ठीक है। आगे आते हैं इनसाइड दिस सेल। इस सेल के अंदर क्या है, अ केमिकल कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें केमिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, इज स्टोर्ड दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर है और इलेक्ट्रोलाइट ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज कंप्लीटली, और जब इलेक्ट्रोलाइट जब कंप्लीटली यूज हो जाता है, द सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तब जब देखिए, अगर मैं कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, जब सपोज करें अंदर में कोई भी चीज़ है जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रही है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है वो वहाँ पे काम करना बंद कर देगा। जैसे आग है, आग में हम खाना बना रहे हैं, जैसे ही आग खत्म होगा तो खाना पकना मेरा खत्म हो जाएगा। उसी तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे खत्म होगा तो वो पूरा का पूरा वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं। दिस मीन्स द ड्राई सेल कन्वर्ट स्टोरेज केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केमिकल है, और हम केमिकल एनर्जी, केमिकल के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगा, ठीक है। और यहाँ पर वो किस में चला रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इनटू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और ये इसमें इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फिर पैदा करता है कौन, ये ड्राई सेल। तो ये तो आपका था, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा और ड्राई सेल के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक बल्ब और आगे का हम टॉपिक देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।